इस बार पूरा चांस है कि अभी आरजेडी बिहार में पूरा कबाड़ देगा। कोई भी अभी आरजेडी को अभी टक्कर देने वाला कोई नहीं है। पूरा बिहार को चमका के रख देंगे, चमका के रख देंगे। चमका के रख देंगे। चाचा को हम यही बोलना चाहते हैं कि आप कुर्सी छोड़िए और अपने भतीजा तेजी प्रसाद यादव जी को अब देने का मौका कीजिए। हाँ, कुर्सी दे दीजिए। नहीं भी छोड़ेंगे तो इस बार छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती छोड़ना। हाँ छोड़ना पड़ेगा। कोई नहीं है, कोई नहीं है। सम्राट चौधरी टक्कर देंगे। कोई सम्राट चौधरी नहीं टक्कर देंगे। कोई भी आ जाए सामने, आरजेडी के सामने भी कोई नहीं टक्कर देंगे। चिराग पासवान है। चिराग पासवान कोई नहीं। जो मोदी जी का हनुमान बने हुए ना, वो मोदी जी के नीचे रहेंगे। मोदी के पैर छू के हनुमान जी बने हैं। प्रशांत किशोर ये सब का कोई पूछ नहीं है। जो प्रशांत उसका नाम आप ले रहे हैं, पूछ किसका है? तो बिहार में सिर्फ आरजेडी का पूछे। आरजेडी का पूछे। अबरी इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी के सामने कोई नहीं टक्कर दे सकता। हम सबसे पहले ऊपर वाला से हाथ मनाएंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि इस भाजपा को सरकार, जुमलेबाजी का सरकार जो 2014 से जुमलेबाजी कर रहे हैं, इस सरकार को उखाड़ के फेंक दीजिए और विदाई भेज दीजिए। पूरा इंडिया से उनको विदाई समारोह कर दीजिए। पूरा इंडिया वासियों को हम कहेंगे, ये प्रेमवाद और मोहब्बत की बात करते हैं, ये शिक्षा की बात करते हैं, ये रोजगार की बात करते हैं, ये स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये पलायन रोकने की बात करते हैं, युवाओं की नौकरी की बात करते हैं। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत समय नहीं रह गया है। लगभग 2 से 2.5 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के कुर्सी पे कौन बैठेगा, बिहार के नेतृत्व कौन संभालेगा। तेजस्वी यादव भी तैयारी कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, एनडीए कह भी रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन महागठबंधन कह रही है और जो है कि महागठबंधन के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं, उनसे बिहार चल नहीं रहा है। लेकिन इस वक्त हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन लोग किनको सीएम बनाएंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं मुजफ्फरपुर बोछा ब्लॉक रतनपुरा से। मुजफ्फरपुर से आए हैं। तो ये बताइए कि क्या माहौल है 2025 में? 2025 में है कि तेजस्वी साहब को पीएम हम बनाएं। तेजस्वी साहब को? हाँ, उनको जिता करके ही आगे हम लोग लाएंगे। हाँ, उनको ही हम ये पीएम बनाएंगे। लेकिन बाकी जो और लोग हैं वो तो कहते हैं कि मुसलमान को तेजस्वी यादव बस दर्री उठवाने की। नहीं, ऐसा बात नहीं है। सब ये उनको वो कीचड़ उछालने का सवाल कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो बहुत अच्छे ढंग से चला रहे थे और जितने भी ऑफिस थी बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहे थे। अभी का तो एकदम महाकाल हो गया है, जो कि हर ऑफिस पर जाइए हाथ पसारना शुरू होता है, कोई काम नहीं होता है। न ये युवा का होता है, न बूढ़ा को सोचता है, न जवान को सोचता है। मुसलमान को सम्मान मिलता है, एकदम सम्मान मिलता है। सच बोल रहे हैं? एकदम सच बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत मुसलमान को सम्मान। भाजपा कहती है कि सम्मान नहीं देते हैं। कौन कहते हैं? भाजपा अपने नज़र से देखते हैं, वो दूर से कुर्सी में बैठ के देखते हैं, समाज में बैठ के नहीं जाके देखते हैं। समाज में तो मेरे को बहुत पसंद है। आप लोग को सम्मान मिलता है? बिल्कुल, बहुत सम्मान मिलता है। इस बार कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? हम की बनेंगे तो तेजस्वी यादव बनेंगे। हाँ, बनेंगे। का पूरा वोट जाएगा? एकदम जाएगा, पूरा जाएगा, एकदम पूरा का पूरा। हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, देंगे तो उन्हीं को वोट देंगे। हाँ, देते भी थे, मगर ये ऐसा ये चला चुके हैं कि क्या कर देते हैं एटीएम को हमको कुछ समझ नहीं बात आ रहा है। हैक हो जाता है, हैक कर देते हैं कि क्या कर देते हैं। हम लोग तो देते हैं, बदनाम भी बने हुए हैं, देते भी हैं, यो उनको हैक कर देते हैं। ये चलिए, तो बिल्कुल, तो ये हैं, ये कह रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जिस तरीके से भाजपा कहती है कि मुसलमान को आरजेडी में सम्मान नहीं मिलता है, तो बता रहे थे बाबा कि सम्मान मिलता है। उन लोग जो है कि वो जो चश्मा उन लोग का है उसको खोल करके अच्छे से देखें। उन लोग की घृणा की चश्मा से उन लोग देखने का काम करते हैं। हमारे साथ युवा कुछ हैं, हम युवाओं से भी बात करेंगे। ये बताओ भाई कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हो? देखिए, जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, यह मजबूती और बल से एक गठबंधन बना है और इस बार पूरा चांस है कि अभी आरजेडी बिहार में पूरा कबाड़ देगा। कोई भी अभी आरजेडी को अभी टक्कर देने वाला कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सम्राट चौधरी टक्कर देंगे? कोई सम्राट चौधरी नहीं टक्कर देंगे। कोई भी आ जाए सामने, आरजेडी के सामने भी कोई नहीं टक्कर देंगे। चिराग पासवान है। चिराग पासवान कोई नहीं। जो मोदी जी का हनुमान बने हुए ना, वो मोदी जी के नीचे रहेंगे। मोदी के पैर छू के हनुमान जी बने हैं। प्रशांत किशोर ये सब का कोई पूछ नहीं है। जो प्रशांत उसका नाम आप ले रहे हैं, पूछ किसका है? तो बिहार में सिर्फ आरजेडी का पूछे। आरजेडी का पूछे।
अबरी इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में हाँ। आरजेडी के सामने कोई नहीं टक्कर दे सकता है। हाँ। हाँ सही बोल रहा है लड़का। बिल्कुल सही बोल रहा है। वोट जाएगा तेजस्वी को? बिल्कुल जाएगा, जाएगा। टोटल जाएगा। हम सब जितना भी मेरे पंचायत है, कुछ भी है, प्रखंड, टोटल वोट आवरी आरजेडी का जाएगा। युवा हो, ये बताओ कि युवा की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग युवा के सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। हाँ बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो नौकरी हम लोगों को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। उम्मीद जो 17 महीना में जो उनको मौका मिला तो शासन चलाने के लिए बिहार में सरकार आया, वो 17 महीना में 3 लाख रोजगार दे दिए। तब वो 5 साल रहेंगे तो 5 साल में क्या कर देंगे युवा के लिए, आप जानते हैं ना 5 साल में क्या कर देंगे? युवा पूरा बिहार को चमका के रख देंगे, चमका के रख देंगे। चमका के रख देंगे। युवा का युवा ही फील समझता। अब नीतीश कुमार थोड़ा ढल गए हैं, उनका भी देखिए बोलने का कुछ ही बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। से हम यही हाथ जोड़ के विनती करना बोल रहे हो? चाहते हैं ना, नीतीश जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि अपना गद्दी छोड़ दीजिए। आपका उम्र हो गया है, अब युवा जी को आने दीजिए। हाँ जो कुछ कहो भी यहाँ देखिए, राष्ट्रीय गान हो रहा था, राष्ट्रीय गान में क्या होता है? शांत से खड़े रहना। राष्ट्रीय गान हो रहा है, उधर इधर इधर कर रहे हैं। राष्ट्रीय गान में शांतिपूर्वक बना के रखिए। कहो भी उनका उम्र से ज्यादा हो गया, उनको सीट अब कुर्सी छोड़ देना चाहिए। कुर्सी छोड़ देना चाहिए। भतीजा को दे देना चाहिए। भतीजा को कंफर्म देना चाहिए। दे देना चाहिए। हाँ। अब चलिए नीतीश तो- चाचा को हम यही बोलना चाहते हैं कि आप कुर्सी छोड़िए और अपने भतीजा तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अब देने का मौका कीजिए। हाँ कुर्सी दे दीजिए। नहीं भी छोड़ेंगे तो इस बार छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। हाँ छोड़ना पड़ेगा। चलिए तो युवाओं का मिजाज आप देख सकते हैं कि किस ओर है। हम और भी लोग से बात करेंगे। 2025 का विधानसभा चुनाव आ गया भैया, क्या होगा ये बताइए? आरजेडी फाइनल। आरजेडी फाइनल आप कर दे रहे हैं? हम लोग के तो फाइनल में, हम लोग शुरू से आरजेडी है। शुरू से आरजेडी है। क्या माहौल है ये बताइए? माहौल तो अच्छा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर रहने वाले। मुजफ्फरपुर के रहने वाले। उधर क्या माहौल है आरजेडी? बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है। बढ़िया मिलेगा एकदम मिले। चांस क्या, हर साल तो चांस रहता है। काहे फिर भी आपको नेता मुख्यमंत्री नहीं बन रहा? तो जो चुनाव कराते हैं वो जाने, हम क्या जानते। चुनाव आयोग पे आप भी सवाल खड़ा कर दिए। हम लोग तो बस देते, अपना मतदान देते। मतदान क्या नाम है आप? संजय कुमार सर। संजय कुमार। संजय कुमार सहनी। अच्छा, मुकेश सहनी वाले हैं आप? जतियोतन सहनी है तो है, लेकिन तेजस्वी के हैं आप। चलिए तो ये सहनी जी हैं और कह रहे हैं कि हम तेजस्वी को वोट देते हैं। कहाँ से हैं भैया? सर हम छातापुर विधानसभा से हैं। छातापुर से तो संजीव मिश्रा आपके पूरा तैयारी कर रहे हैं। सर देखिए हम लालटेन का आदमी हैं, महागठबंधन में जिनको टिकट देंगे हम उनका सम्मान करेंगे। लेकिन बशर्ते ये होता है कि आला कमान जिनको देंगे हम लोग कार्यकर्ता उनको सम्मान करेंगे। लेकिन आरजेडी वाले हैं आप? जी आरजेडी है और आला कमान का जो सम्मान मिलेगा उस क्षेत्र में। तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री बताइए? मुख्यमंत्री 2025 में थे, 2020 में ही मुख्यमंत्री थे। चोर दरवाजा से सरकार बना लिए, जुमलाबाज की सरकार, फ्रॉड की सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, शिक्षा चोर सरकार, नौकरी चोर सरकार। ये लोग भ्रष्टाचारी का चरम सीमा पे अपार बहुमत कर लिए हैं। ये एनडीए कह रही है कि 25 से 30 एक बार और ही नीतीश। 20 से 25 बहुत हुए नीतीश, रहने दीजिए ना। 5 से 25 बहुत हुए। जी नहीं, 5 से 25 बहुत हुए नीतीश। अब नीतीश चाचा बूढ़े हो गए हैं, उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है। चाचा जी को कहना कहेंगे कि आपका भतीजा आपका आशीर्वाद मांगने के लिए। सम्राट चौधरी को जानते हैं? वो सम्राट चौधरी जी को हम नहीं जानते हैं। सम्राट चौधरी को नहीं जानते? नहीं जानते हैं। उप मुख्यमंत्री हैं जी। कहाँ का मुख्यमंत्री है? बिहार के हैं। नहीं हम नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचानते हैं? नहीं पहचानते। तेजस्वी यादव को जानते हैं? हम जी हम उन्हीं को जानते हैं। तेजस्वी यादव को जानते जी हैं? हम तेजस्वी भैया को ही जानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री है, भाभी मुख्यमंत्री है, उनको जानते हैं। सम्राट चौधरी को नहीं जानते? कौन है सम्राट? प्रशांत किशोर को जानते हैं? चिंदी चोर सबको नाम क्या सुनेंगे आप? चिंदी चोर का नाम नहीं सुना? जी नहीं चिंदी चोर सर, है ये बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है। ये बी टीम काम करते हैं, लोग को भ्रमित करते हैं, मुद्दा से भड़काते हैं। ये लोग मोदी जी का पेंडा का काम करते हैं, इसीलिए हम लोग चिंदी चोर का नाम नहीं जानते। हमारा एक ही नेता है आदरणीय तेजस्वी जी। तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हम सम्राट चौधरी को जानते ही नहीं है। आपका क्या नाम है ये बताइए? मेरा नाम हुआ राहुल कुमार गुप्ता उर्फ गोलू। राहुल कुमार गुप्ता उर्फ गोलू जी, हमको ये बताइए आपके 2025 में कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? तेजस्वी जी बनेंगे। तेजस्वी जी बनेंगे? जी। कुछ पैसा उठाती है पार्टी आप लोगों को क्या जी? खाली तेजस्वी जी बोल रहे हैं? पैसा कौन सा पार्टी दे रहा हमको, सब बता दीजिए आप।
आरजेडी वाले कुछ पार्टी पैसा कोई दे रहा है? पार्टी पैसा नहीं दे रहा। आरजेडी एक गरीब का पार्टी है, एक सामाजिक न्याय का पार्टी है, हाँ, गरीब शोषित वंचितों की पार्टी है। उसकी विचारधारा से आप जुड़े हुए जी हैं। हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं, पैसा लेने वाला नहीं है। पैसा लेने वाले हम लोग नहीं हैं। तो बताइए कि प्रशांत किशोर कल मान लिया जाए कि रात में आपको फ़ोन करेंगे, अब बोलेंगे कि गोलू जी ऐसा है कि हम आपको 1 लाख रुपया देते हैं वोटवा, लेकिन जन सुराज है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कोई कितनों पैसा दे दे फेंक दे। हम लोग एक सिद्धांत कार्य करता है, पार्टी से विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम लोग पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं, हाँ। अपने पैसा खर्चा करते हैं पार्टी के प्रति। हम लोग रहते हैं हमेशा। अच्छा आप ये बताइए कि भाजपा कल आपको फ़ोन करेंगे, ठीक है, भाजपा के नेता, और बोलेंगे कि ऐसा है भैया कि आपको जो कमी है वो हम पूरा करते हैं, पैसा से हर चीज़ से, इन वोटवा भाजपा को दीजिएगा। हम सबसे पहले ऊपर वाला से हाथ मनाएंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि इस भाजपा को सरकार, जुमलेबाजी का सरकार जो 2014 से जुमलेबाजी कर रहे हैं, इस सरकार को उखाड़ के फेंक दीजिए और विदाई भेज दीजिए। पूरा इंडिया से उनको विदाई समारोह कर दीजिए। पूरा इंडिया वासियों को हम कहेंगे, हमको उनका कोई संपत्ति नहीं चाहिए। उनका ईमान धर्म सब खत्म हो चुका है। उनका ज़मीन बिक जाएगा, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ता को खरीदने के लिए उसका ज़मीन बिक जाएगा। बिक जाएगा ज़मीन? जी, ज़मीन बिक जाएगा। नहीं खरीद पाएंगे? नहीं, कार्यकर्ता को नहीं खरीद पाएगा। आरजेडी का जो भी कार्यकर्ता, उनका आरजेडी एकमात्र ऐसा संगठन है जिनके पास बेस है, और विपक्षी के पास कोई बेस नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आप देख लीजिए एसआईआर का जो हुआ है, हमारे तेजस्वी जी नेताजी जो पूरा बिहार का जो भ्रमण करने का काम किया, जनसलाब देखने को मिला होगा। उनके पास बेस वोट है और विपक्षी के पास खाली जुमलाबाजी है। बस जुमलाबाजी हिंदू मुस्लिम करते हैं, नफरत परोसते हैं, और हमारी पार्टी जो है ये प्रेमवाद और मोहब्बत की बात करते हैं। ये शिक्षा की बात करते हैं, ये रोजगार की बात करते हैं, ये स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये प्लान रोकने की बात करते हैं, युवाओं की नौकरी की बात करते हैं। चलिए, तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि ये जो है कि वर्तमान में जो सरकार है वो जुमलेबाजी की सरकार है, और जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं वो युवा की बात करते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा है, हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हो, जनसुराज, हम लोग कितना भी अगर खरीदने की अगर कोशिश करेगी, पैसा दे करके, छल कपट करके, लेकिन हम लोग बिकने वाले नहीं हैं। हम लोग तेजस्वी यादव के कट्टर समर्थक हैं और रहेंगे, और 2025 में ये लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठा करके रहेंगे। और जिस तरीके से जो है कि एनडीए कर रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो इन लोग का युवाओं का साफ तौर पर ये कहना है कि 5 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब नीतीश हो चुके हैं फिनिश, अब की बार तेजस्वी सरकार। इन लोग जो है कि ऐसा नारा लगाने का काम कर रहे हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर के, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।